हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, देखें ध्यान से। यह एनसीईआरटी का हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, इसका आपको संरचना लिखना है। तो पहला है आपका 2-chloro-3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यह पहला है आपका 2-chloro-3 मेथिल पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यह पेंटेन है, तो पहले 5 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गए। उसके बाद है 2-chloro, तो दूसरे नंबर कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दिए, और 3 मेथिल तीसरे नंबर पे मेथिल जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद जो है बैलेंसी पूरा करने के लिए सबको 7 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यह कार्बन के साथ एक बंध है, इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हो गया। इस कार्बन के साथ जो है 1 2 3 बंध है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन के साथ 3 बंध है, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए। इस कार्बन के साथ 2 बंध है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन के साथ 1 बंध है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया 2-chloro-3 मेथिल पेंटेन का। ठीक है, दूसरा है आपका पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। तो पैरा पोजीशन मतलब 1,4 पोजीशन, 1,4 पोजीशन पे आपको ब्रोमीन और क्लोरीन जोड़ना है, और किस पे? बेंजीन पे। तो यह आपने बेंजीन बना लिया, पोजीशनिंग कर लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पैरा पोजीशन अर्थात 1,4 पोजीशन, तो 1 पर ब्रोमीन जोड़ दिए और 4 पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दिए। यह आपका हो गया पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब तीसरा आपका दिया हुआ है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान दीजिए, यह तीसरा नंबर का क्वेश्चन, यह है आपका 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान दीजिए, 1-chloro तो साइक्लोहेक्सेन है, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लिए। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेन में 1-chloro 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिए, और 4 पोजीशन पे एथिल लगा दिए। तो एथिल मतलब C2H5। ठीक है, यह हो गया आपका 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन है 2 इन ब्रैकेट 2-chlorophenyl 1 आयोडो-ऑक्टेन। ठीक है, तो इसका आप ऑक्टेन बनाना है, 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाना है। ठीक है ना, 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाना है। तब ध्यान से इसको समझें आप, 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला। तो हमने 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन सीधा ले लिए। ठीक है, दूसरे नंबर वाले कार्बन से आपको 2-chlorophenil जोड़ना है। ठीक है, तो यह दूसरा एक नंबर कार्बन से 2-chloro-1 2, यह दूसरे नंबर पर क्लोरीन जुड़ागा और फेनिल हो गया। दूसरे नंबर वाले कार्बन से आपने 2-chlorophenil को जोड़ दिया, और 1 नंबर कार्बन से क्या जोड़ना है? आयोडीन जोड़ना है। तो 1 नंबर वाले कार्बन से आपने क्या जोड़ दिया? आयोडीन जोड़ दिया। ठीक है, और ऑक्टेन, तो ये 8 कार्बन हो गए। बैलेंसी पूरा करने के लिए सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दें। इसके साथ 1 बंध है तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 बंध है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस बेस पे जो है सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका 2-chlorophenil, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे 2-chlorophenil जुड़ा हुआ है, और 1 नंबर पे आयोडो जुड़ा है, और यह ऑक्टेन हो गया। ठीक है, अब आपका पांचवा है 2-bromoब्यूटेन। तो ध्यान से देखें, यह है आपका 2-bromoब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे, तो 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे ब्रोमीन जोड़ेंगे, तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन जोड़ दिए। हाइड्रोजन पूरा कर दें, 1 बंध है तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास जो है 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बंध है तो 3 हाइड्रोजन। यह स्ट्रक्चर हो गया 2-bromoब्यूटेन का। ठीक है, अब आते हैं छठवां पे। तो ध्यान दें, छठवां नंबर है आपका, यह दिया है
4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। ठीक है, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। तो हेप्टेन है मतलब 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लें, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला आप लिख लिए। ठीक है, अब 4 तृतीयक ब्यूटिल माने चौथे कार्बन पे तृतीयक ब्यूटिल है, तो यह चौथा कार्बन हुआ और इस पर जोड़ दिए आप तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, CCH3 थ्राइज, ये आपका तृतीयक ब्यूटिल हो गया। तो चौथे कार्बन पे तृतीयक ब्यूटिल हो गया और तीसरे कार्बन पे आयोडो जोड़ दिए, आयोडीन जोड़ दिए और ये आपका हेप्टेन हो गया, 7 कार्बन की हो गया। तो ये हो गया आपका 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन। ठीक है, अब कार्बन में हाइड्रोजन को पूरा कर दें तो एक बंद है 3 हाइड्रोजन, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन, 3 बंद है 1 हाइड्रोजन, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन, 1 बंद है 3 हाइड्रोजन। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सातवां दिया है आपका 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो बेंजीन आपको बनाना है तो आपने बेंजीन रिंग बना दिया और इस पर 1 ब्रोमो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिए और 4 पोजीशन पे द्वितीयक ब्यूटिल होगा। तो यह आपका 4 पोजीशन है, अब इस पर द्वितीयक ब्यूटिल लगा दें। ठीक है, तो यह आपका द्वितीयक ब्यूटिल हो गया, CH3CH CH2CH3, इसको कहेंगे द्वितीयक ब्यूटिल। तो यह आपका द्वितीयक ब्यूटिल किस पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। और फिर आपका है 2 मेथिल, तो यह दूसरे नंबर पे मेथिल जोड़ दिए और बेंजीन। ठीक है, तो यह हो गया आपका 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, 2 मेथिल बेंजीन। अब है आपका आठवां है आपका दिया हुआ 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, मतलब ब्यूट है 4 कार्बन है तो आपने 4 कार्बन बना लिया और 2 इन दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बंद है तो दूसरे नंबर कार्बन पे आपने डबल बंद बना लिया। ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है और 4 पोजीशन पे ब्रोमीन है, यह लगा दिए। ठीक, अब जो है हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। तो इसके पास 2 बंद है 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन, इसके बाद 2 बंद है तो 2 हाइड्रोजन। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें नेम दिया गया था और आपको स्ट्रक्चर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देख लें यह भी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है किसका अधिक होगा यह आपको बताना है। पहला है CH2Cl2, दूसरा है CHCl3, तीसरा है CCl4। ठीक है, तो किसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा यह आपको पता करना है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिक होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, तो पहला दिया है CH2Cl2, दूसरा है CHCl3 और तीसरा है CCl4। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पहले CH2Cl2, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2 तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए और Cl2 जोड़ दिए। ठीक है, तो यह कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना करेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अधिक होगी। ठीक है, तो यह जो है डाइपोल का निशान लगा दीजिए हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। अब यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन की तुलना करेंगे तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो इधर निशान लग जाएगा कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो इस दोनों हाइड्रोजन का जो नेट होगा वही साइड में आएगा, यह नेट का निशान हो गया, और इन दोनों क्लोरीन का जो नेट होगा वह इस साइड में आएगा। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान आएगा वह आएगा 1.62 डायोप्टर। ठीक है, डिवाई 1.62 आता है। ठीक है, तो 1.62 आ गया। अगर CHCl3 अगर देखा जाए तो यह है आपका CHCl3, एक तरफ हाइड्रोजन है और 3 Cl जुड़ा हुआ है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी दिशा जो है हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। ठीक है, और इधर कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो इनका जो है नेट अगर देखा जाए, इन दोनों क्लोरीन का जो नेट होगा वह इस साइड में होगा और इसका नेट जो होगा इस साइड में होगा। तो दोनों आप देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं,
जब दोनों विपरीत हो जा रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों विपरीत होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट का मान कम हो जाएगा और 1.03 आ रहा है, ठीक है। और CH2Cl2 में अधिक हो जा रहा है, क्योंकि जो है एक ही तरफ हो जा रहे हैं, इसकी दिशा इधर भी है, इसकी भी दिशा इधर है, इसलिए इसका मान अधिक हो जा रहा है, 1.62 आ जा रहा है। और इसका साइड अलग अलग होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण इसका मान कम होकर 1.03 आ जा रहा है। CCl4 का अगर देखें तो CCl4, ठीक है, तो यह दिशा आप सबका दिखा दें तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। परिणामी जो है इस 2 Cl का इस साइड में हो जाएगा, इस Cl का 2 इधर हो जाएगा। अब इसका भी नेट मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जितना इसका डाइपोल मोमेंट आएगा और उतना इस साइड में इसका डाइपोल मोमेंट आएगा, तो दोनों नेट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो CCl4 में आप देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट म्यू का मान 0 आ जा रहा है। तो इन तीनों की तुलना करें तो सबसे अधिक जो है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण किस में आ रहा है, CH2Cl2 में आ रहा है, 1.62 जो आएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट जो है CH2Cl2 में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसका सूत्र दिया है C5H10, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है C5H10 ये अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं कर रहा है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका C5H10 अणुसूत्र है और यह अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में यह एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? तो इस अणुसूत्र के आधार पर अगर हम कहें C5H10 किसका होता है तो CnH2n, ठीक है, इस आधार पे अगर सोचेंगे तो यह एक एल्कीन होगा, एक एल्कीन होगा, लेकिन यह अंधेरे में अभिक्रिया नहीं कर रहा है और सूर्य के प्रकाश में एक मोनोक्लोरो यौगिक दे रहा है। इसका मतलब यह साइक्लोएल्केन भी हो सकता है, ठीक है। तो यह या तो एल्कीन होगा या फिर साइक्लोएल्केन हो सकता है, ठीक है। चूंकि यह हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, अर्थात यह एल्कीन नहीं है, ठीक है। अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं कर रहा है, इस आधार पे आप कहेंगे कि यह एल्कीन नहीं है, अतः यह एक एल्कीन नहीं होगा, यह एक साइक्लोएल्केन है, ठीक है ना। और सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया करके एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। अब उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कि वो कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं ध्यान से, देखें स्टूडेंट्स, देखो पहला अणुसूत्र C5H10 एल्कीन या साइक्लोएल्केन हो सकता है, ठीक है। इस अणुसूत्र के बेस पे आप कह सकते हैं कि C5H10 है तो एल्कीन या साइक्लोएल्केन हो सकता है। दूसरा, चूंकि हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, अतः यह एक एल्कीन नहीं है, अपितु यह एक साइक्लोएल्केन अर्थात साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। सूत्र के आधार पर आप इसको C5H9Cl को क्या कहेंगे, साइक्लो, ठीक है, 5 कार्बन है इसलिए साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है। तो चूंकि हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, अतः यह एक एल्कीन नहीं है, अपितु यह एक साइक्लोएल्केन है अर्थात साइक्लोपेंटेन होगा। तीसरा, सूर्य के तेज प्रकाश में यह केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है, सूर्य के तेज प्रकाश में यह केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है, इस कारण सभी हाइड्रोजन समान होने चाहिए, अतः यह साइक्लोपेंटेन ही है, ठीक है। तो इसका समीकरण अगर आप देंगे तो यह साइक्लोपेंटेन का हो गया स्ट्रक्चर
C5H10 का अंधेरे में यह क्लोरीन से कोई उत्पाद नहीं देता है, लेकिन सूर्य के तेज प्रकाश में यह क्लोरीन से जुड़ता है, एक हाइड्रोजन कम होता है, उससे Cl जुड़ जाता है और HCl बनता है। ठीक है, तो यह क्या बनेगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बनेगा, C5H9Cl बनेगा। ठीक है, तो आपका जो यौगिक होगा वो होगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, C5H9Cl, और आपका आंसर क्या है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो वह C5H10 वाला यौगिक कौन सा है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।